आज के डिजिटल युग में सबसे आम साइबर अटैक में से एक है फिशिंग अटैक, जिसे हैकर्स बड़ी आसानी से किसी भी यूजर की गुप्त जानकारी चुराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इंटरनेट पर फिशिंग अटैक सर्च करें, तो आपको हर दिन किसी न किसी नए हमले की खबर मिल जाएगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिशिंग अटैक कैसे होता है और इसके जरिए हैकर्स पासवर्ड जैसी महत्वपूर्ण जानकारी कैसे चुराते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर, टेक बाय कॉस्मिक, आपका अपना टेक्नोलॉजी गाइड। Access granted. आज के फिशिंग अटैक को समझने और सीखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ सेटअप की जरूरत होगी। तो चलिए इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड हैकिंग सिखाया था। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सेटअप करना होगा, ये मैंने पहले ही यहां पर बताया है। तो उसमें भी हमने अपने प्रोजेक्ट का सेटअप किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम CMD ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले विंडोज़ बटन के साथ R दबाएं, फिर रन विंडो में CMD टाइप करें और एंटर दबाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कंसोल पैनल ओपन हो गया है। यहाँ अब हम टाइप करेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में पाइथन पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पाइथन का वर्जन दिखा रहा है। अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसे पाइथन की आधिकारिक वेबसाइट python.org से आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन का सेटअप हो जाने के बाद हम अगले स्टेप पर आते हैं। हम एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा phishingmail.py। इस फाइल में पाइथन में ऐसा कोड होगा जो हमारे टारगेट यूजर को ईमेल भेजेगा। मैंने पहले ही ये फाइल बनाकर तैयार कर ली है, तो जल्दी से मैं इसे ओपन कर देता हूं। यहां आप कोड देख सकते हैं। सेंडर मेल, इसमें हमारा मेल आईडी आएगा। टारगेट ईमेल, इसमें उस यूजर का ईमेल आएगा जिसे हम टारगेट कर रहे हैं। पासवर्ड, यहां उस ईमेल का पासवर्ड आएगा जो आप सेंडर मेल में उपयोग कर रहे हैं। SMTP सर्वर, अगर आपके पास होस्टिंग है तो आप अपनी होस्टिंग का SMTP सर्वर उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप डिफॉल्ट जीमेल या कोई अन्य मेल सर्वर भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक पेड वेब सर्विस का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस आप जीमेल का उपयोग करते हैं, तो आपको SMTP सर्वर में smtp.gmail.com का उपयोग करना होगा। कोड के बारे में, मैंने यहाँ एक नॉर्मल मेल क्रिएट किया है ताकि यूजर को ऐसा लगे कि यह एक जेन्युइन मेल है और वह इस मेल में दी गई जानकारी को सही मानकर उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का कोड चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इस प्रोजेक्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप आसानी से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले स्टेप पर चलते हैं। हमारा अगला स्टेप है, हम एक छोटा PHP प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पहले से एक इंडेक्स पेज बनाया हुआ है, साथ ही एक प्रोसेस डॉट PHP और स्टाइल डॉट CSS फाइल्स भी बनाई हुई हैं। मैं आपको सभी फाइल्स दिखा देता हूँ। इंडेक्स डॉट HTML में सिर्फ एक फॉर्म है जो यूज़र से डेटा लेता है। स्टाइल डॉट CSS में इंडेक्स पेज की सभी CSS स्टाइल्स लिखी गई हैं। प्रोसेस डॉट PHP फाइल में इंडेक्स फाइल से जो भी डेटा सबमिट होगा, उसे क्रेडेंशियल्स डॉट TXT फाइल में सेव किया जाएगा।
यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई credentials.txt फाइल मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने PHP प्रोजेक्ट को रन करेंगे। इसे रन करने के लिए हमें अपने सिस्टम का लोकल सर्वर XMPP स्टार्ट करना होगा। अगर आपको नहीं पता कि XMPP सर्वर क्या है, तो मैंने इसके बारे में पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से अपाचे और AMSQL सर्वर को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। MySQL सर्वर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई पोर्ट ब्लॉक हो गया होगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट में हमें MySQL की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम केवल अपाची सर्वर को स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने ब्राउजर पर आते हैं और URL में लिखते हैं localhost.project फोल्डर का नाम और एंटर दबाते हैं। यह हमारा पेज लोड हो गया है। आप देख सकते हैं कि यह एक लॉगिन पेज है। यह लगभग किसी और वेबसाइट के लॉगिन पेज का रेप्लिका लगता है। मैं ये केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझा रहा हूं। इसका किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग करना गैर कानूनी है। बिना अनुमति के किसी वेबसाइट का रेप्लिका बनाना अपराध है। असल में यही होता है फिशिंग अटैक। इसमें यूजर को ऐसा भ्रम होता है कि वह किसी ओरिजिनल साइट पर है, लेकिन असल में वह हैकर की साइट पर पहुंच चुका होता है। अधिकतर फिशिंग अटैक ईमेल्स के माध्यम से किए जाते हैं। अब हम अपने टारगेट यूजर को ईमेल भेजेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि टारगेट यूजर का मेल बॉक्स खुला हुआ है। अब हम पाइथन कोड चलाकर मेल भेजेंगे। सबसे पहले हम CD डेस्कटॉप खोलेंगे और उस लोकेशन पर जाएंगे जहां हमारा पाइथन कोड सेव है। हम टाइप करेंगे CD डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यहां हम पाइथन कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। हम टाइप करेंगे पाइथन फिशिंग। इसके बाद टैब बटन दबाएंगे ताकि फाइल का नाम ऑटो कंप्लीट हो जाए। फिर एंटर दबाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैसेज आ गया है, ईमेल सेंट सक्सेसफुली। अब चलते हैं टारगेट यूजर के मेल बॉक्स पर। यहां आप देख सकते हैं कि एक नया मेल प्राप्त हुआ है। मेल का टाइटल है अकाउंट वेरिफिकेशन। इस मेल को देखकर ऐसा लगेगा कि यह किसी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भेजा गया है, जो चाहता है कि हम अपना अकाउंट वेरीफाई करें। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, वे मेल ओपन करते हैं, पढ़ते हैं और जैसा मेल में लिखा होता है वैसा कर देते हैं। देखिए, जैसे ही मैं इस मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करता हूं, यह मुझे मेरे लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट कर देता है। इसका मतलब आप कुछ हद तक फिशिंग अटैक का शिकार हो चुके हैं। फिशिंग अटैक से बचने के लिए यह वेरीफाई करें कि जिस पेज पर आप लॉगिन कर रहे हैं वहां का लोगो, टेक्स्ट और अन्य चीजें ओरिजिनल साइट से मिलती हैं या नहीं। पेज का URL चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि वह सही है। साइट पर लिखे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ें और देखें कि क्या वे व्याकरणिक रूप से सही हैं। ये कुछ जरूरी कदम हैं जिनका पालन करके आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। वीडियो जारी रखते हैं। अब जैसे ही एंड यूजर लॉगिन पेज पर अपनी डिटेल्स भरता है और साइन इन बटन पर क्लिक करता है, उसकी सारी डिटेल्स बैकएंड में credentials.txt फाइल में सेव हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं यहां ईमेल test@test.com और पासवर्ड डालता हूं। जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करता हूं, ये डिटेल्स सेव हो जाती हैं और मुझे गूगल पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारी credentials.txt फाइल में डेटा सेव हुआ है। यहां आप देख सकते हैं कि credentials.txt फाइल जनरेट हो गई है और उसमें मेरी डिटेल्स सेव है। अब एक बार और मैं नई डिटेल एंटर करता हूं। इसके बाद भी मैं रीडायरेक्ट हो गया।
अब फिर से चेक करते हैं credentials डॉट THF फाइल। देखिए, नई डिटेल्स भी यहां सेव हो चुकी हैं। तो ये एक सिंपल फिशिंग टेक्निक थी जिससे हैकर्स फिशिंग अटैक के माध्यम से पासवर्ड चुरा सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जिनका ध्यान रखकर आप फिशिंग ईमेल्स से बच सकते हैं। सेंडर का ईमेल एड्रेस चेक करें कि वह सही और विश्वसनीय है या नहीं। जिस ईमेल को आपने प्राप्त किया है उसका मेल सर्वर वैध है या नहीं, इसे वेरीफाई करें। ईमेल में दिए गए किसी भी अटैचमेंट को खोलने से पहले ध्यान दें कि क्या वह स्पैम अलर्ट दिखा रहा है या आपके ईमेल स्कैनर ने उसे संदिग्ध बताया है। इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।